विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीएड के एक महत्वपूर्ण पेपर पाठ्यक्रम में भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिस्कशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विचार विमर्श। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। तो अगर हम विचार विमर्श की बात करें तो ये कोई नवीन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सामाजिक अवसरों पर और घरों में अक्सर विचार विमर्श किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दहेज प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए आदि ऐसे कुछ प्रकरण हैं जो हमेशा इन पर विचार विमर्श चलता रहता है। कभी कभी विद्यार्थी भी अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपस में विचार विमर्श करते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं विचार विमर्श का अर्थ क्या है। तो विचार विमर्श के अगर हम अर्थ की बात करें तो गुड के अनुसार एक डेफिनेशन है कि विचार विमर्श किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार विमर्श के उपरांत एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी समस्या या टॉपिक पर विचार विमर्श किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विचार विमर्श के स्टेप क्या हैं। स्टेप ऑफ डिस्कशन, तो इसका सबसे पहला स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो वो है पूर्व तैयारी। यहाँ पर पूर्व तैयारी से तात्पर्य है अनुकूल वातावरण से, है ना। जितना अनुकूल वातावरण होगा हमारी डिस्कशन, हमारा विचार विमर्श उतना ही अच्छा और प्रभावी होगा। विचार विमर्श के लिए एक बैठने की अगर रीति कहें तो अर्धचंदाकार बैठक में ये जो है वो सर्वोत्तम विधि इसकी मानी गई है। कोई भी डिस्कशन करते समय आप अर्धचंदाकार बैठक में बैठ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है विचार विमर्श का संचालन। यहाँ पे संचालन से तात्पर्य ये है कि शिक्षक या शिक्षार्थी कोई भी इसको प्रारंभ कर सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो प्रारंभ है वो रोचक ढंग से किया जाना चाहिए, तभी ये अधिक इंटरेस्टिंग बन सकता है। ठीक है, या फिर हम इसकी शुरुआत किसी कहानी से, किसी घटना से या फिर किसी एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्ष। विचार विमर्श के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दहेज प्रथा का क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में, तो इस तरह हम उसका निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और बाद में हम उसका इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे विचार विमर्श के कुछ सब स्किल भी होते हैं, है ना, यानी कि विचार विमर्श के उपकौशल। तो पहला है उसमें तत्पर करना, यानी कि तैयारी। तत्पर करने से मतलब है तैयार करने से। किसको तैयार करने से है? विद्यार्थियों को तैयार करने से है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी मानसिक और भावात्मक रूप से किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आप विचार विमर्श को प्रभावी नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले अध्यापक का ये उत्तरदायित्व है कि वह किसी समस्या का चुनाव करें, फिर उस समस्या पर विद्यार्थियों को विचार विमर्श करने के लिए तैयार करें। ठीक है, दूसरा है दिशा प्रदान करना, है ना, गिविंग द डायरेक्शन। अब ये काम अध्यापक का होता है कि कोई भी टॉपिक पर अगर शिक्षक और शिक्षार्थी तथा विद्यार्थी तीनों उपस्थित होते हैं, तो विद्यार्थियों में अगर विचार विमर्श चल रहा है तो अध्यापक का कार्य होता है उनको डायरेक्शन देना कि वो किस चीज़ को कैसे शुरू करें और किस तरह से डिस्कशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो क्या करना है? दिशा प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं डिस्कशन करने में जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता, जो विद्यार्थी आपस में बातचीत कम करते हैं, तो वो विचार विमर्श में प्रतिभाग नहीं करना चाहते। तो इसमें क्या है, अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि ऐसे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मौन होना। मौन होने से यहाँ पे तात्पर्य है कि कभी कभी जो भी डिस्कशन चल रहा होता है उसको और अधिक गति प्रदान करने के लिए टीचर बीच बीच में मौन हो जाता है, जिससे क्या हो, जो डिस्कशन चल रहा है वो छात्र आपस में अधिक अच्छी तरह से उसको कर सकें, मानसिक रूप से तैयार हो सकें। बीच बीच में अध्यापक बच्चों को दिशा प्रदान करता रहेगा। तो यहाँ पे मौन होने से मतलब अध्यापक बीच बीच में मौन हो जाए, जिससे कि विद्यार्थी आपस में अच्छी तरह डिस्कशन कर सकें। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे विचार विमर्श के लिए कुछ प्रकरण, है ना, मतलब कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मुख्य टॉपिक बताए गए हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करें कि विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ कैसे बनाएं, है ना, तो इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। 2 ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों से आपस में डिस्कस करा सकते हैं। यदि आप देश के शिक्षा मंत्री बन जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के डिस्कशन। प्रदूषण की रोकथाम है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, स्त्री शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन शिक्षण के प्रभाव हैं, वर्तमान राजनीति में छात्रों की सहभागिता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विचार विमर्श के प्रमुख घटक यानी कि कंपोनेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं हम, जिसमें पहला है कक्षा को विचार विमर्श के लिए तैयार करना। सबसे पहला काम तो यही होता है कि हम क्लास को विचार विमर्श के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर बच्चे रेडी ही नहीं होंगे तो हमारा विचार विमर्श उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। फिर शाब्दिक प्रयोगों का प्रयोग करके, यानी कि बच्चों को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, शाब्दिक रूप से मोटिवेशन देंगे उनको, जिससे क्या है वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। छात्रों के सही उत्तरों की प्रतिपुष्टि, बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं उनका हम फीडबैक देंगे, उनको पुनर्वलन भी देंगे, जिससे बच्चे आगे उसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है मुख्य बिंदुओं पर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, और जो भी मेन पॉइंट हैं उसमें छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जाए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या डिस्कशन क्या है और उसके कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।